अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल उर्दू न्यूज़ इंडिया। दोस्तों, यूपी से आज दो बड़ी खबरें सामने आई हैं और दोनों खबरों ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। आज़म खान को लेकर पार्टी का बड़ा ऐलान, दूसरी तरफ ओवैसी की आज यूपी हापुड़ अदालत में पेशी। आज उनकी वीडियो हापुड़ अदालत की सोशल मीडिया पर खूब गर्दिश कर रही है। पहली खबर आज़म खान को लेकर है। दोस्तों, आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी इख्तिदार पर आई, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो आज़म खान होंगे वजीर दाखिला यानी गृह मंत्री उत्तर प्रदेश। शिवपाल सिंह यादव का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के चचा और रुकन असम्बली शिवपाल सिंह यादव गुज़िश्ता रोज़ यानी बुध के रोज़ जेल में बंद साबिक वजीर आज़म खान से मुलाकात करने पहुंचे। शिवपाल ने तकरीबन 1 घंटे तक उनसे जेल में मुलाकात की। जेल से बाहर आने के बाद शिवपाल ने मीडिया से कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी की हुकूमत में आज़म खान को वजीर दाखिला यानी गृह मंत्री बनाया जाएगा। शिवपाल ने आज़म खान की अहलिया और साबिक रुकन असम्बली तंजीन फातिमा और बड़े बेटे अदीब आज़म से भी मुलाकात की। इसके बाद शिवपाल जौहर यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों से मिले और उनके साथ मीटिंग में मसाइल सुने। रियासत की बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली शिवपाल सिंह यादव ने कहा, इस हुकूमत ने हर शोबे में बहुत लूट मार की है। ये सब बदउनवान है, ये रिश्वत लेते हैं और कोई काम भी नहीं करते। लिहाजा हमें उन्हें यानी बीजेपी को शिकस्त देनी है और रियासत में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनानी है। इसके बाद जब आज़म खान के बारे में बात हुई तो पीछे से किसी ने कहा कि उन्हें वजीर दिफा बनाया जाए, तो शिवपाल सिंह ने कहा कि वजीर दिफा बनने से पहले उन्हें रियासत का यानी यूपी का वजीर दाखिला यानी गृह मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज़म खान 10 मरतबा रुकन असम्बली यानी 10 मरतबा के विधायक और 2 मरतबा सांसद रहे हैं, जबकि अब्दुल्ला आज़म 2 मरतबा विधायक रहे और उनकी अहलिया भी विधायक रही और राज्यसभा की भी रुकन रह चुकी है। इतने ओहदों पर रहने, सीनियर रहनुमा, अवामी नुमाइंदा होने के बावजूद उनके खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें मुताद्दद मुजरिमाना इल्ज़ामात भी शामिल है। शिवपाल ने मजीद कहा कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनते ही तमाम मजालिम का बदला लिया जाएगा और जुल्म करने वाले अफसरान और साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिवपाल ने कहा कि आज़म खान ने जेल से पैगाम भेजा है कि अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करें और आवाम के दरमियान जाकर समाजवादी पार्टी की हुकूमत के हक में माहौल बनाए। उन्होंने कहा कि इतने मजालिम के बावजूद आज़म खान ने हिम्मत नहीं हारी और वो मजबूती से खड़े हैं। वो मुकम्मल तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। ये बात कही है शिवपाल सिंह यादव ने आज़म खान से जेल में मुलाकात के बाद। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखें। अब दूसरी खबर है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज हापुड़ की अदालत में पहुंचे। दोस्तों, आज 13 अगस्त 2026 बरोज़ जुमेरात है। आपको बताएं कि ये मामला 3 फरवरी 2022 का है, जब मेरठ से दिल्ली जाते वक्त हापुड़ के करीब उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई थी। इसी मामले में सचिन पंडित और शुभम गुज्जर को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से हथियार बरामद होने की बात सामने आई थी। आज इसी केस में असदुद्दीन ओवैसी की गवाही हुई है हापुड़ अदालत में। यानी एक तरफ आज़म खान को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा सियासी ऐलान है और दूसरी तरफ ओवैसी का पुराने फायरिंग केस में अदालत पहुंचकर गवाही देना है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज ये दोनों खबरें खास अहम हैं और आने वाले दिनों में दोनों मामलों में मजीद सियासी और कानूनी पेशरफ्त देखने को मिल सकती है। आपकी नज़र में शिवपाल यादव का आज़म खान को वज़ीर दाखिला यानी गृह मंत्री बनाने वाला बयान कितना अहम है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करते जाएं। दुआ है अल्लाह ताला जितने भी बेगुनाह जेलों के अंदर बंद है उनकी रिहाई के असबाब मुहैया फरमाए। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए, आमीन। वीडियो को शेयर करते जाएं, कमेंट में एक प्यारा सा दुआया जुमला ज़रूर लिखें और अगर अभी तक आपने हमारे इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी फरमाए हमारे इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।